पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो लाइन है। ये लाइन आते हैं एस ब्लॉक में। किसमें आते हैं? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लिखा हुआ है ना। हाँ। और देखिए ये बीच वाला जो है ये डी ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं? डी ब्लॉक में। अब यहाँ पे आप इसका एक मॉडल देख लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से रहता है, दो लाइन 1 और 2 किसमें आते हैं? एस ब्लॉक में। समूह 1 और समूह 2 का जितना भी एलिमेंट है सब आएगा एस ब्लॉक में। और ऊपर में एक हाइड्रोजन भी रहता है, वह भी एस में ही आता है। और एक बात आप ध्यान देखिएगा, 18 नंबर में हीलियम रहता है पहला नंबर में, जो कि एस ब्लॉक में ही आता है। अब देखिए इसके बाद आता है पी ब्लॉक। कौन आता है? पी ब्लॉक। यह जो है 13 से लेके 18 तक रहेगा। कहाँ तक? 13 से लेके 18 तक। टोटल इसमें 6 समूह है। कितना है? 6 समूह है। अब देखिए बीच में आता है डी ब्लॉक। यह जो है 3 से लेके समूह 12 तक आता है। इसमें टोटल कितना समूह है? 10 समूह है। समझे? तो यहाँ पे ये जो 1 और 2 नंबर समूह है ये एस ब्लॉक, और बीच में 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक। तो कोई एलिमेंट अगर 5 नंबर में है, समूह नंबर 5 में, तो वह कौन सा ब्लॉक में होगा? डी ब्लॉक में होगा। कोई अगर समूह नंबर 16 में है तो कौन सा ब्लॉक में होगा? पी ब्लॉक में होगा ना, पी ब्लॉक में। अब देखिए इसको 4 भाग में बांटा गया, 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। समझे? तो अब यहाँ पे देखिए एक एफ ब्लॉक नीचे में है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो भी तत्व ऐसा है कि इनसे मैच नहीं किया गया उसको इससे बाहर निकाल के रख दिया गया। और यह तत्व निकाला गया कौन सा आवर्त से? छठा आवर्त और 7वां आवर्त से। छठा आवर्त से भी 14 को तत्व निकाला है, और 7वां आवर्त से भी 14 को तत्व निकाला है। समझे? ये छठा आवर्त से 14 को तत्व निकाला गया इस लाइन में, और 7वां से 14 को निकाला गया है इस लाइन में। इसका नाम दिया गया है लैंथेनाइड। क्या लिखा गया है? लैंथेनाइड। अब देखिए ये शुरू होता है 58 से। कहाँ से? 58 से पहले 57 होता है। क्या होता है? 57 नंबर का नाम जो है। और यहाँ पे 90 से पहले एक क्या बोलते हैं 89 नंबर का नाम लेके यहाँ पे नाम पड़ा है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। समझे? तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है यह छठा नंबर से ही निकाला गया है। 6 नंबर से और 7 नंबर से मैच नहीं कर रहा था तो निकाल दिया। 58 नंबर से लेके 71 नंबर तक जो है यह लैंथेनाइड सीरीज है। क्या है? लैंथेनाइड सीरीज। और 90 नंबर से लेके एलिमेंट परमाणु संख्या 90 से लेके 103 तक का जो भी तत्व आएगा वह का किसमें आएगा? एक्टिनाइड सीरीज। किसमें आएगा? एक्टिनाइड सीरीज। और इसका आवर्त जो है छठा आवर्त ही होगा, और इसका 7वां आवर्त ही होगा। और इसका जो है समूह निर्धारित नहीं है। इसमें जैसे दिख रहा है इसके नीचे, तो आप ही नहीं समझ जाइएगा कि 5 नंबर से स्टार्ट है। समझे? इससे यह अलग है। क्या है? अलग है। समझे? इसका समूह निर्धारित नहीं है। यह जो है 6 नंबर से लिया गया और यह 7 नंबर से लिया गया है। इसका जो है एकदम परफेक्ट जो है आवर्त इसका लैंथेनाइड ही होगा। समझे? अगर इससे पूछा जाए इधर से जो है कौन सा आवर्त में है, तो बोलिएगा आप छठा आवर्त में है ना। इसके बारे में बोलिएगा 5वां आवर्त में। इसका नाम जो है ज्यादा सूट करेगा लैंथेनाइड। क्या? लैंथेनाइड सीरीज श्रेणी बोलते हैं हम लोग इसको, एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। तो यह लैंथेनाइड श्रेणी से आता है और यह एक्टिनाइड श्रेणी से आता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 57 नंबर में क्या है? लैंथेनियम। और यहाँ पे देखिए 90 से पहले देखिए 89 नंबर में क्या है? एक्टेनियम है ना। तो लैंथेनियम के बाद वाला जो तत्व गायब है, 57 के बाद 72 आ गया ना, तो लैंथेनियम के बाद वाला जो तत्व गायब है इसी के नाम पर इसको रख दिया लैंथेनाइड सीरीज। समझे? एक्टेनियम के बाद वाला जो सब तत्व गायब हुआ है इसीलिए रख दिया उसका नाम क्या? एक्टिनाइड सीरीज। समझे बात को? लैंथेनियम के बाद जो तत्व गायब हुआ तो लैंथेनाइड सीरीज, और यहाँ पे एक्टेनियम के बाद जो गायब हुआ तो एक्टिनाइड सीरीज। समझे? ये दोनों सीरीज किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में ऊपर का में भी 14 को तत्व और निचल का में भी 14 को तत्व। टोटल एफ ब्लॉक में कितना तत्व? 14 को। 28 को। कितना तत्व? 28 को। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है आवर्त है। क्या है? आवर्त। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 समूह होते हैं और 7
आवर्त होते हैं, समझे। 18 समूह यहाँ से वहां तक है, 1 2 3 12 13 18 तक है ना। और समूह जो आवर्त जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब अगर आप काउंट कीजिएगा तो पहला नंबर आवर्त में 2 तत्व आते हैं। कितने तत्व? सबसे छोटी वाला हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहला नंबर आवर्त में कितने तत्व? 2 तत्व। अगर दूसरा नंबर आवर्त में आप गिनिएगा तो कितना तत्व होगा? यहाँ पे आप एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तीसरा में भी आप गिनिएगा तो 8 ही होगा। कितना होगा? तो पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व, चौथा आवर्त में 18 तत्व और पांचवा आवर्त में 18 तत्व। चौथा और पांचवा में भी आप काउंट कीजिएगा यहाँ से कितना होगा? 18 तत्व। और छठा आवर्त में कितना है? 32। अब आप बोलिएगा सर लग तो रहा है 18 ही है, 32 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि छठा आवर्त से कुछ तत्व निकला भी है ना, समझे। तो यहाँ जो तत्व है छठा में उसको तो गिनेंगे ही, और 14 को जो निकला इसको भी न गिनिएगा, समझे, क्योंकि यह भी छठा आवर्त का ही न तत्व है। तो छठा आवर्त में टोटल कितना तत्व? 32। और सातवां आवर्त में भी अभी 32 है, लेकिन अपूर्ण बोला गया। क्या बोला गया है? अपूर्ण। अभी तत्व का खोज अगर और होगा तो उसमें रखा जाएगा, इसको अभी अपूर्ण बोला गया सातवां कक्षा को, सातवां आवर्त को। अब देखिए यहाँ पे कुछ पढ़िए, एस ब्लॉक समूह 1 से 2 तक होती है। कहाँ से? समूह 1 से लेके समूह 2 तक होता है। इसमें एक अपवाद है और हीलियम समूह 18 में है, फिर भी एस ब्लॉक में आता है। उसके बाद देखिए एस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होती है। एस ब्लॉक के सभी तत्व, एस ब्लॉक में इसमें जितना भी तत्व है, समझे, यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ज्यादातर क्या होती है? धातुएं। एस ब्लॉक की ज्यादातर तत्व धातुएं होती है। अब यहाँ पे देखो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक समूह 13 से 18 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? 13 से 18 समूह 13 से लेके 18 तक होती है। और इसमें धातु, अधातु एवं उपधातु सभी रहते हैं, तीनों रहते हैं, समझे। पी ब्लॉक जो यहाँ पे देखिए 13 से लेके 18 तक, देख रहे हैं, 13 से लेके 18 तक। इसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। यह जो आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे रहे हैं, समझे, इसको इंग्लिश में जिगजैग बोलिएगा, तो यह टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उपधातु। क्या है? उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोडियम, यह सब क्या है? 7 गो उपधातु। और उपधातु को के लेफ्ट में जो भी है वह है धातु। क्या है? धातु। और उपधातु के राइट में जो भी है अधातु, समझे। तो ये जो लाइन है इसके अगर राइट जाइएगा, दाहिना बगल जाइएगा तो सारा क्या होगा? अधातु होगा। और इसके लेफ्ट साइड बाएं जाइएगा तो क्या होगा? धातु होगा, समझे। तो यही पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें इधर धातु भी आ रहा है, उपधातु भी आ रहा है और अधातु भी आ रहा है, तीनों आ रहा है। उसके बाद देखिए डी ब्लॉक के बारे में, समूह 3 से 12 तक होती है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक? 3 से 12 तक। देखिए यहाँ पे समूह 3, यहाँ पे समूह कितना है? 12। ये जो बीच वाला है, ये आयताकार जो आपको दिख रहा है, यह क्या है? डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक। कहाँ तक? 3 से लेके 12 तक, समझे। इधर जो एक बड़का महल है एस ब्लॉक का, इधर जो बड़का महल है पी ब्लॉक का, अब बीच में जो ये 4 महल छटका है, कौन ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। किसका? डी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक बोलिए? 3 से लेके 12 तक, समझे। 3 से लेके 12 तक, समूह 3 से लेके 12 तक में सभी डी ब्लॉक में आते हैं। और देखिए, और इसमें सभी तत्व धातुएं होती है। डी ब्लॉक में भी जो भी है वह सब क्या है? धातुएं हैं। अब देखिए यहाँ पे एफ ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के 28 तत्व को रखा गया है। एफ ब्लॉक में यही देखिए, लेंथेनाइड सीरीज ये हो गया, और ये क्या हो गया? एक्टिनाइड सीरीज। क्या हो गया? लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये जो बाहर में रखा गया, जो मैच नहीं किया, जिसको बाहर कर दिया गया है, इसको बोला गया है एफ ब्लॉक। क्या बोला गया है? एफ ब्लॉक बोला गया। इसमें लेंथेनाइड सीरीज का तत्व है 14 गो, एक्टिनाइड सीरीज का तत्व है 14 गो, समझे। इसका समूह निर्धारित नहीं है, ऊपर से ये कौन सा नंबर में ये निर्धारित नहीं है। अब देखिए इसमें तत्व रहता है कहां से कहां तक, याद रखेगा। 58 से लेके 71 के बीच में आया तो वह लेंथेनाइड में होगा। किसमें होगा?
अगर 90 से लेके 103 के बीच में कोई तत्व है तो वह किस में होगा? एक्टिनाइड में होगा। समझ गए बात को? अब देखिए इसके बाद ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व है और यह याद रखेगा लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में यानी कि पूरा एफ ब्लॉक में जितना भी तत्व है अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका गुण बाकी तत्वों से मेल नहीं खा रहा था तो इसे अलग रखा गया। बताइए इसमें कहीं पे दिक्कत इतना समझने में आपको? ब्लॉक समझने में। ब्लॉक कितने? 4। कितने भाग, कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 भाग में। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। समझे? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिएगा तब वो आ जाएगा एलिमेंट एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। आप जानते हैं, देखिए आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो सबसे अंतिम में जो आएगा वह जिस ब्लॉक में होगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। समझे? सबसे अंतिम में अगर P आ रहा है तो इसका मतलब P ब्लॉक में होगा। सबसे अंतिम में अगर D आ रहा है तो इसका मतलब D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। समझे? सबसे अंतिम में F आ रहा है तो F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 समूह है और 7 आवर्त है। 7 आवर्त है। पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में 8 तत्व, चौथा आवर्त में भी 8 तत्व, 18 तत्व, पांचवा आवर्त में 18 तत्व, छठा आवर्त में 32 तत्व, सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। अभी 32 ही तत्व है लेकिन अपूर्ण नहीं, उसको रखा गया, उसको भरा नहीं गया। समझे बात को? सातवां आवर्त में अभी तक 32 तत्व है लेकिन अभी वह फुल नहीं हुआ, उससे ज्यादा भी उसमें हो सकता है। तो इतना बात समझ में दिक्कत नहीं ना? एक होता है एफ ब्लॉक, नीचे में जो तत्व को बाहर निकाल के रख दिया गया उसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक में बोलेंगे। एफ ब्लॉक में क्या होता है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। और यह लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है कौन सा आवर्त से निकाला गया है? छठा और सातवां। लैंथेनाइड छठा से सातवां, सातवां से एक्टिनाइड। और इसका नाम लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज क्यों पड़ा हुआ आप समझे? क्योंकि 58 से पहले जो आता है, समझे, 57, उसमें कौन सा तत्व है? बोलिए। लैंथेनियम। क्या है? लैंथेनियम का बाद वाला टाइप तत्व जो गायब हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम लैंथेनाइड रख दिया। और एक्टेनियम का बाद वाला तत्व गायब हुआ, इसका नाम क्या रख दिया? एक्टेनाइड रख दिया। और यह तत्व जो है छठा और सातवां आवर्त का ही है। आप देखिए यहाँ बीच से गायब है। देखिए 57 के बाद 58 आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या आ गया है? 72। ये बीच का तत्व कहाँ है? ये बीच का तत्व है यहाँ, है यहाँ। देखिए 58, 59, 60, 61, 62 है ना। यहाँ देखिए 89 के बाद कौन आ गया है? 104। 89 के बाद 90 ना आना चाहिए। ये 90, 91, 92 यहाँ पे है ना। समझे? तो ये यहाँ से जो है 14 तत्व और इसमें से भी 14 तत्व निकाल के इसको बाहर रख दिया गया है एफ ब्लॉक में। समझे? ब्लॉक कितने? 4। एस पी डी एफ। कोई अगर तत्व 1 नंबर समूह में है तो किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक। 2 नंबर समूह में है तो एस ब्लॉक में ही। 2 नंबर समूह में भी है तो एस ब्लॉक में। 18 नंबर समूह में हीलियम कौन ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। कोई तत्व अगर 5 नंबर समूह में है तो डी ब्लॉक में। कोई तत्व 12 नंबर समूह में है तो डी ब्लॉक में। कोई तत्व 13 में आ गया तो पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में। कोई अगर 17 नंबर समूह में आ गया तो पी ब्लॉक में। अगर कोई तत्व मान लीजिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से है तो कौन सा ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होगा कहां से कहां तक? परमाणु संख्या 58 से 71 तक और 90 से 103 तक। समझे? अगर आपको यहाँ पे पूछ दे हम कि बोलिए यहाँ पे टाइटेनियम जो है कौन सा ब्लॉक में है तो क्या बोलिएगा? डी ब्लॉक में। अगर आपको हम पूछ दे कि टाइटेनियम का आप आवर्त सारणी में स्थान बोलिए, किस ब्लॉक में, किस आवर्त में, किस सारणी में, क्या बोलिएगा? इधर देखिए आवर्त संख्या क्या है टाइटेनियम का? 4। और इधर टाइटेनियम का समूह संख्या भी 4। चौथा आवर्त, चौथा समूह और ब्लॉक डी। समझे? अगर आपको हम बोल दे यहाँ पे कि नाइट्रोजन के आप बताइए स्थान तो आप बोलिएगा किस आवर्त से है यह? पहले देखिए आवर्त 2 नंबर। आवर्त संख्या 2। और यहाँ पे समूह संख्या कितना है? 15। तो आवर्त संख्या 2, समूह संख्या 15। और जब 15 नंबर समूह से है तो किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। अगर आपको हम यहाँ पे बोल दे सिलिकॉन का स्थान बताइए तो आप क्या बताइएगा? आवर्त, आवर्त कौन सा? 3 नंबर आवर्त और 14 नंबर समूह।
ब्लॉक पी ब्लॉक। अगर यहाँ पे हम आपको बोल दे यहाँ पे कैल्शियम का आप बताइए तो क्या बोलिएगा? 4 नंबर आवर्त, 2 नंबर समूह और ब्लॉक एस। अगर हम बोल दे हीलियम का स्थान बताइए तो क्या बोलिएगा? पहला नंबर आवर्त, समूह नंबर 18 और ब्लॉक एस। समझे? अगर आपको हम यहाँ पे बोल दे, यहाँ पे देखिए सीरियम का बोल दे तो आप क्या बोलिएगा? 58 नंबर बोलिए। 58 नंबर में है। हाँ, यहाँ पे सीरियम के बारे में आपको जब बोलना है तो यहाँ पे बोलना है कि 6ठा आवर, समझे? उसके बाद लेंथेनाइड सीरीज, बस समूह संख्या इसका होगा नहीं। और लेंथेनाइड में है तो ब्लॉक कौन सा होगा? एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? 6ठा आवर, लेंथेनाइड श्रेणी और एफ ब्लॉक। समझे? इसमें आपको यूरेनियम का पूछे 92 नंबर तो आप क्या बोलिएगा? 7वां आवर, एक्टेनाइट सीरीज और ब्लॉक एफ। ब्लॉक निकालने के लिए समझे तो ब्लॉक आप देख के तो आराम से पता कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे बिना देखे कैसे आप पता कीजिएगा। इतना तो हो गया। हाँ। चलो।